आजकल असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा का बहुत ही चर्चा चल रहा है। पहले मैं हेमंता बिश्व शर्मा के बारे में मैं बता दूं आपको कि वो पहले कांग्रेस से आते थे। कांग्रेस के टाइम पे वो जो है उनकी एक हैसियत जो थी एक एमएलए की थी, लेकिन वो एक कद्दावर नेता था। एक बार क्या हुआ वहाँ पे विश्व शर्मा के कारण वहाँ पे जीत हासिल होती थी असम में कांग्रेस का, लेकिन उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता था। हेमंता बिश्व शर्मा के द्वारा एक इंटरव्यू में कहा गया था कि वो जब राहुल गांधी से एक बार मिलने के लिए गए मुख्यमंत्री पद के लिए, उन्होंने अपने कुत्ते का जूठा बिस्किट हमें खिलाने के लिए इनको खिलाया, इन्होंने नहीं खाया। वहीं से इनका जो है कांग्रेस से बगावत शुरू हो गया और कांग्रेस से ऐसा बगावत हुआ कि बीजेपी की नजर इन पे टिकी हुई थी कि ये जो नेता है ये हमारा साथ दे सकता है और हेमंता बिश्व शर्मा को बीजेपी में शामिल कर लेता है। ये है कहानी, छोटी सी कहानी हेमंता बिश्व शर्मा की। लेकिन जब से बीजेपी में आया हेमंता बिश्व शर्मा और कड़ा मेहनत किया और बीजेपी को असम में जीत दिलाया और खुद मुख्यमंत्री बना, और जब से मुख्यमंत्री बना तब से बहुत ही एग्रेसिव हो गया। उनका ये कहना है कि उन्होंने अपना पुराना ट्वीट डिलीट नहीं किया, इसलिए नहीं किया, बाकायदा बहुत नेता जब पाला बदलते हैं तो वो अपना ट्वीट डिलीट कर लेते हैं, हेमंता ने नहीं किया। इसलिए नहीं किया, वो उनका कहना है कि वो मेरा अतीत था और जो ये मेरा है वो प्रेजेंट है, इसलिए मैं कोई भी ट्वीट डिलीट नहीं करूंगा। सेम हेमंता बिश्व शर्मा का भी नया बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है विधानसभा का और कुछ एग्रेसिव होते हुए भाषण देने का। हेमंता बिश्व शर्मा जो है मौसम वैज्ञानिक, दूसरा मौसम वैज्ञानिक कहे जाते हैं। वो एक रुख को भांप लेते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए जो जनता की सिंपैथी मिलेगी। सेम इसका ओरिजिनल बात यह है कि बांग्लादेश में जो हुआ उसमें हिंदुओं के ऊपर टारगेट किया गया, इतना ज़्यादा टारगेट किया गया कि भारत के अंदर एक एक बच्चा जो है वो बांग्लादेश के बारे में कि हिंदू के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे थे। ये चीज़ को हेमंता बिश्व शर्मा भांप गए और अभी झारखंड में इलेक्शन है और कुछ दिन के बाद इलेक्शन होने वाला है। तो उस इलेक्शन के कारण अब वो क्या कर रहे हैं, मियाँ और मुसलमान वाली राजनीति शुरू कर दी है। मियाँ और मुसलमान मतलब आप इसमें थोड़ा सा वो हो रहे होंगे कि मतलब कि ये मियाँ भी बोला जा रहा है, मुसलमान भी बोला जा रहा है, आखिर ये है क्या दोनों चीज। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। मुसलमान शब्द उसने यूज किया जो भारत के नागरिक हैं मुसलमान, उसके लिए उन्होंने मुसलमान शब्द यूज किया, और मियाँ शब्द यूज किया जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या आके यहाँ बस गए हैं उसके लिए मियाँ शब्द यूज किया। और उन्हें मियाँ ही कहा जाता है बांग्लादेश में भी और रोहिंग्या म्यांमार में भी, इसीलिए उन्होंने मियाँ मुसलमान कहा। और उन्होंने इसलिए कहा कि जब विभाजन हुआ था यहाँ का, भारत का जब आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान बांग्लादेश विभाजन हुआ था, तो उस टाइम पे 21% मुस्लिम यहाँ रहा करते थे असम में, और आज के डेट में यहाँ पे 50-50 का काटा हो गया है, मतलब हिंदू घट गया है, मुसलमान बस गया है। यहाँ पे अकेला पूरे देश का 50 लाख से ज़्यादा घुसपैठिए जो बांग्लादेशी और म्यांमार के रोहिंग्या रहने वाले हैं असम के अंदर रहते हैं। और असम के अंदर जो है इतना ज़्यादा डेमोग्राफी चेंज हो गया है कि कोई इतना जल्दी समझ नहीं पा रहा था। आप ये सोच रहे होंगे कि ये बॉर्डर इलाका है म्यांमार और बांग्लादेश का, इसलिए भरते जा रहा है, लेकिन बॉर्डर इलाका में नहीं भर रहा है। इन लोगों का स्ट्रेटजी चेंज हो गया। ये लोग क्या कर रहा है, बांग्लादेश से सीधे घुसता है, म्यांमार से सीधे घुसता है और बॉर्डर एरिया पे नहीं बस रहा है। ये कोई एक डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करता है, पहले उस डिस्ट्रिक्ट में भर रहा है, उस डिस्ट्रिक्ट में हिंदू को अल्पसंख्यक करता है। जैसे ही वो डिस्ट्रिक्ट में हिंदू अल्पसंख्यक होता है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करता है, फिर वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वैसा ही सेम करना शुरू कर देता है। मतलब ये एक आगे का भविष्य का रणनीति देखते हुए हर डिस्ट्रिक्ट को अपना टारगेट बनाता है। पहले एक डिस्ट्रिक्ट में हिंदू को अल्पसंख्यक करता है, फिर दूसरे पर नजर लगाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करते करते 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है असम का जिसको इन्होंने अल्पसंख्यक कर दिया, और सेम रणनीति इनका ये चलते जा रहा है। इस कारण से हेमंता बिश्व शर्मा ने ये कहा कि ये जो घुसपैठिए हैं इनको हम इसमें असम में नहीं रहने देंगे, डेमोग्राफी चेंज नहीं करने देंगे, हम इनको जल्दी से जल्दी भगाएंगे। दूसरा बड़ी खबर ये थी हेमंता बिश्व शर्मा का कि नमाज के ऊपर इन्होंने एक कानून पास किया जो कि 1937 से एक कानून असम के अंदर एक कलंक बन के रह रहा था। उसमें क्या था कि शुक्रवार के दिन जो भी मुस्लिम नेता थे, सिर्फ मुस्लिम नेता 2 घंटा के लिए उन्हें नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी मिलती थी।
लेकिन सिर्फ उन्हें अगर छुट्टी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। उनके कारण पूरे विधानसभा 2 घंटा के लिए बंद हो जाता था, विधानसभा का कार्यवाही बंद हो जाता था और कोई काम नहीं होता था। इसको देखते हुए हेमंता बिस्व शर्मा ने 1937 के कानून को अमेंडमेंट करके ये खत्म कर दिया कि यहाँ पे आप 2 घंटे का नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी मिलेगा। इससे जितने मुस्लिम समाज हैं ये सभी आक्रोश हैं, लेकिन पॉजिटिवली ये नहीं सोच रहे हैं कि जब संसद भवन में विधायक हो चाहे लोकसभा हो, वहाँ पे जब नेता बैठते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारा खर्चा होता है, एक दिन का करोड़ों रुपए आ जाता है। अगर उसमें भी दिन भर स्थगित रहेगा पूरा संसद शुक्रवार के दिन, तो उतना पैसा का निर्वाह जो है जनता के टैक्स से होता है, कहाँ से आएगा? लेकिन ये चीज़ कोई सोच नहीं रहा है। उन्हें तो राजनीति करना है, मुस्लिम राजनीति, हिंदू राजनीति और अलग-अलग जातियों की जनगणना के हिसाब से उसको बाँटने वाली रणनीति का। लेकिन हेमंता बिस्व शर्मा ने ये चीज़ भांप दिया और बांग्लादेश की प्रतिक्रिया में इन्होंने 1937 का बना हुआ कानून जो है उसको विफल करके वो अपने विधायिका से ये चीज़ को खत्म किया और अब जो है कोई ब्रेक वहाँ पे नहीं मिलता है। ये भी एक कानून था। तीसरा ये था वहाँ का, मैं तीसरे तरफ ले जाता हूँ कि उन्होंने एक मैरिज एक्ट को भी संशोधित किया है। 1937 का ही ये मैरिज एक्ट था। वहाँ पे मौलवियों को ये अधिकार था कि जो मुस्लिम लड़की और लड़का शादी करता था, एक मौलवी अगर एक कागज पे लिख के दे दिया तो उसके लिए वो रजिस्ट्रेशन हो जाता था और उसके लिए वो कानून हो जाता था कि हाँ ये दोनों शादीशुदा हैं। मतलब आपका शादी प्रमाण पत्र जो बोलते हैं ना, मैरिज प्रमाण पत्र, वो इशू हो जाता था उसके तरफ से। अगर उसने उसको काट दिया, नीचे लिख दिया तलाक, तो दोनों के ऊपर तलाक हो जाता था। मतलब इनका जो मौलवी और मौलाना थे, जो हज करके आते थे, या मौलवी थे कोई मौलाना जो मस्जिद में पढ़ाते थे, उनके पास एक सुप्रीम कोर्ट की जज का पावर था कि मतलब उन्होंने बोल दिया तलाक तो तलाक, उन्होंने बोल दिया ये बच्चा आपका नहीं है तो बच्चा आपका नहीं है, उन्होंने बोल दिया कि इस लड़की की शादी नहीं हो सकती तो वो शादी नहीं होगा, और उन्होंने बोल दिया, लिखित में दे दिया कि ये दोनों पति पत्नी है तो वो पति पत्नी हो जाता था। उस लिखा हुआ मौलवी मौलाना का लिखा हुआ जो पत्र था उसको एक चीफ जस्टिस भी नहीं काट सकता था सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि उनके लिए जो अलग से कानून है उसमें ये चीज आदेश दिया गया है। अच्छा, आदेश ये मत बोलिए कि हर मुल्ला हर मौलवी को दिया गया। हाँ, जो भी मुल्ला मौलवी उसमें पढ़ाना शुरू कर देगा मदरसा के अंदर, उसे ऑटोमेटिक अधिकार मिल जाता है कि वो ये सर्टिफिकेट बना सकते हैं, चाहे वो फर्जी बनाए चाहे वो सही बनाए। उसको उन्होंने एक्ट को खत्म किया हेमंता बिस्व शर्मा ने, और सबके लिए लागू कर दिया कि आपको कोर्ट से रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, आपको मैरिज सर्टिफिकेट जो है जाके ब्लॉक तहसील से ही बनाना पड़ेगा और मौलवी का बना हुआ नहीं चलेगा। इससे पूरे देश का जो मौलवी है मौलाना, उसके ऊपर जैसे ना छाती के ऊपर सांप लौट गया है। क्यों? उन्हें पता है आज वहाँ हुआ है, कल उत्तर प्रदेश में होगा, परसों उत्तराखंड में होगा, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में होगा। इसलिए अभी से अगर हम हंगामा करते हैं तो हो सकता है आगे चल के ये बंद हो और असम सरकार के ऊपर प्रभाव डालो, दबाव डालो, उनसे फिर से वापस लेने के लिए कानून का दबाव बनाओ और वो वापस ले ले। जैसे केंद्र सरकार मोदी सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाता है और कानून मोदी सरकार वापस ले लेता है। सेम हेमंता के ऊपर दबाव देना ये लोग चाहता है, लेकिन हेमंता बिस्व शर्मा जो है वो मोदी जी से एकदम अलग है। उन्होंने जो एक डिसीजन ले लिया उसे वापस नहीं करते हैं। सेम चीज औरतें जो है मुस्लिम का, वो अंदर मन से इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, इनका सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन मुस्लिम धर्म में क्या होता है, औरत सपोर्ट करे चाहे कुछ भी करे, उसका हस्बैंड जो बोल दिया वही होता है, दूसरा कुछ वो नहीं कर सकते हैं। इस 3-4 कानून को रद्द करने के बाद बांग्लादेश का सिंपैथी जो है हेमंता बिस्व शर्मा ने लिया है, और पूरे देश में आज के डेट में हेमंता बिस्व शर्मा जो है वो छाया हुआ है, और वो दूसरा योगी मॉडल के रूप में उभारा जा रहा है। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव जो है उसने उनको एक योगी आदित्यनाथ का चाइनीज वर्जन तक बोल दिया हेमंता बिस्व शर्मा को। हेमंता बिस्व शर्मा ने काउंटर अटैक किया उस पर, लेकिन तेजस्वी को क्या बोलना है नहीं बोलना है उसको कुछ पता नहीं चलता, कि मैट्रिक फेल को क्या नहीं पता चलेगा। सेम कहानी आप उसी के योगी आदित्यनाथ का भी मॉडल का ले लीजिए। इसमें असम में जो गैंग रेप हुआ था एक अभी
एक लड़की के साथ, नौगांव एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ एक लड़की के साथ एक मुसलमान लड़का 6 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया था, हिंदू लड़की के साथ। दूसरे दिन उसका लाश मिला एक तालाब के अंदर। तो हेमंता विश्व शर्मा आज के डेट में फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। उनका ही चर्चा हर जगह चल रहा है, जैसे एक योगी आदित्यनाथ का एक समय में चल रहा था चर्चा, सेम अभी हेमंता विश्व शर्मा का सेम चर्चा चल रहा है। और बांग्लादेशियों का जो प्रॉब्लम हुआ था उसका फुल फायदा उठा रहे हैं वो, और हमें लगता है पूरा वोट इससे अर्जित करेंगे।